नमस्कार सब लोगों को। नमस्कार मेरे तरफ से। नाम पता जानने में कुछ ज़्यादा आज विलंब नहीं करेंगे। सबसे पहले जो अभी इस देश में चल रहा है और जो ज़रूरी है उस पर बात करना बहुत अभी आवश्यक हो गया है। जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि अभी बिहार में जो अभी इनकाउंटर और बड़ा केस क्रांतिकारियों का मतलब जगह बना दिया गया है बिहार को। और ये जानकर काफ़ी अच्छा लगा कि बिहार से निकल रहे हैं ऐसे क्रांतिकारी भरत तिवारी जो कि आरा के रहने वाले, और उनका इनकाउंटर कुछ दिन पहले हुआ है। और इनकाउंटर जिस प्रशासन के द्वारा की गई है उस इनकाउंटर में 4 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। और बिहार सरकार इसमें काफ़ी उत्तेजित और काफ़ी बढ़िया रूप से काम कर रही है। खान सर का ट्रेंडिंग वीडियो चल ही रहा था कि उस बीच में एक नया ट्रेंड आ गया, भरत तिवारी इनकाउंटर। कौन है भरत तिवारी? क्या करता था वो भरत तिवारी जो बिहार के भूमि पर अपनी जान दे दी कुछ दिन पहले? किसके ऊपर था ये भरत तिवारी का खतरा? किसको था भरत तिवारी से खतरा जिसके लिए उसकी जान ले ली गई? लाचार माता पिता वहीं बैठे हुए हैं और कह रहे हैं, बोल रहे हैं, मेरा भरत तिवारी ऐसा था, वैसा था, अच्छा था, पागल नहीं था। और हमारे माननीय सीएम, बिहार के सीएम जो है वो यह कहते हैं 16 जून को कि भरत तिवारी मानसिक रूप से बीमार है। सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है माननीय सीएम साहब कि अगर भरत तिवारी पागल है, मानसिक रूप से ठीक नहीं है आपके कहने के अनुसार, तो मुझे लगता है इस देश का सारा युवा 190% युवा जो है मानसिक रूप से परेशान है और पागल है। इनकाउंटर करवा सकते हैं आप, इस देश के सारे युवाओं का इनकाउंटर भी करवा सकते हैं। क्योंकि अगर भरत तिवारी जैसा बिहार का लाल अगर मानसिक रूप से मतलब बीमार है तो देश का जनता भी बीमार है। बच्चों के पास अकल नहीं है और बुजुर्गों के दिन हो चुके हैं, तो बचा कौन? ये जनता। कुछ समय आप इसको, पहले कुछ लोग कॉकरोच भी कहते हैं, आप नेताओं जो हैं क्या क्या नाम देंगे इस जनता का। ये भारत सबसे ज्यादा युवा इस देश में है और युवा से ही सारी मजबूती है। और इस युवा को इस देश में मानसिक बीमार बोलकर उसकी इनकाउंटर करवा दी जाती है। सिस्टम के खिलाफ सवाल उठाओगे, मार दिए जाओगे, मार दिए जाओगे। और ये सच्चाई है जो कि अभी आपके आंखों के सामने कुछ दिनों से दिख रहा है। और हम जैसे लोग अभी वहां पहुंच भी नहीं सकते। जैसे अभी बिहार के पप्पू यादव, मनीष कश्यप, ऐसे बड़े बड़े लोग जो हैं वहां पहुंच रहे हैं, दुख जता रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ, 4 पुलिस इनकाउंटर, और इसमें सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर क्यों मारी गई, कैसे। अब क्या बताओगे? मर गया वो, क्या बताओगे? क्या बताओगे कि उसको कैसे मारा गया और कैसे उसकी प्राण ले ली गई? है कि हम तो पैर पे मारे थे, पैर पर मारने से मर गया, हमको जान का अपना खतरा था। उसने वीडियो बनाई, बहुत समझदार किस्म का आदमी था, मोबाइल सामने फेंक कर उसने वीडियो बनाई और कहा कि इसके बाद जो होगा आप लोगों के सामने ही है। अब इसके बाद भी, इतना वीडियो मिलने के बाद में, लाइव पर चलने के बाद भी, अगर न्यायपालिका और सारा जो ये नेताओं का गठ है ये इसको अगर बता दिए कि ये पुलिस को खतरा था इस पे, कोई दो मत की बात नहीं है कि ये भी हो सकता है। और अभी खूब भीड़ लगी हुई है, आरा का वो आदमी था और खूब भीड़ लगी हुई है उसके घर के पास में, मीडिया लगाकर, सब मीडिया भी पहुंच जा रही है। मीडिया एकदम एक प्रकार की, हमारे देश में मीडिया भी एक प्रकार है, चौथा स्तंभ नहीं, एक प्रकार है इस देश में मीडिया।
कभी खान सर को फैजल खान बताती है और कभी किसके घर में गोली चला उसके कैमरे को बताती है। इस देश को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उससे उस मीडिया को क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो मोदी गोदी मीडिया हो या फिर कोई भी हो, देश में फर्क नहीं पड़ता है। चौथा स्तंभ मीडिया नहीं है इस देश में। ये चौथा स्तंभ की बात कर रहे हैं, यहां स्तंभ ही नहीं है। इस देश का सबसे बड़ा स्तंभ या इस देश का युवा है, और युवा के साथ में इस तरह का बर्ताव। और सबसे ये चीज है कि ये वीडियो बनाने का और बोलने का यही माध्यम है कि मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि कुछ रिपोर्ट ऐसी आई कि वहां पे सब नेता पहुंचे, कुछ नेता तो वो भी नहीं पहुंचे, बस दूर से ही मैसेज। सही है, नेता है, बड़े आदमी है, क्यों जाएंगे। नेता सफेद कमीज क्यों पहनता है, जैसे मैंने भी सफेद कमीज पहन रखा है, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारे पास में एक ये कमीज है। यही सफेद कमीज अगर कुर्ता होता तो मेरे जैसा आदमी यहाँ मोबाइल के सामने आप लोगों को ये बात नहीं बता रहा होता, मैं भी कहीं पे 20-50 लोगों को एकदम नेताओं वाली बातें बता रहा होता कि क्या हुआ कैसे हुआ। आप सब लोगों को वीडियो मिल गया होगा कि ये इनकाउंटर, और सबको पता चल रहा होगा क्योंकि बड़ी बड़ी चैनल जैसे लैलन टॉप हो गई, शुभांकर मिश्रा जैसे बड़े लोग हो गए, और सब लोग इस चीज को बता रहे हैं और बता रहे हैं कि गलत भी हो और इसमें जवाब चाहिए। किसको जवाब चाहिए। 10 दिन बीतेगा नया केस आएगा कुछ। छोटे घाव पर बड़ा घाव लगता है तो छोटे घाव को इंसान भूल ही जाता है, आएगा कुछ नया। आश्चर्य की बात है कि कोई भी नेता अपना काम छोड़ के बाकी सब काम में निपुण है, सारे काम में निपुण है। और बिहार में जातिवाद का चीज अगर न हो, ये हो ही नहीं सकता है इस देश में। अभी ये चीज हटना बहुत मुश्किल है। किसका सरकार चल रहा है, अभी अंग्रेज ही आए हुए हैं। बस यही है कि हमारे पास उस समय ये सब सुविधा नहीं था, अब इंटरनेट है, मोबाइल है, सब काम कर रहे हैं लोग, सब काम कर रहे हैं। पहुंचा सकते हैं ये बात को। अब यही है कि कमरे में बंद होकर ये हमारा 1857 चल रहा है, रिवोल्ट होने का अब समय आ गया, लग रहा है क्रांति होने वाली है। अब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति होगी और अंग्रेज इस देश को छोड़ेंगे। कोई तो महात्मा गांधी बन रहा होगा, कोई तो सुभाष चंद्र बोस बन रहा होगा, जमाना जेनजी का है लेकिन बन रहा होगा। क्रांति हमेशा चलती ही रह रही है। जब पुलिस इस तरह से सिस्टम पर सवाल उठाने पर मारने लग जाए और नेता बोले कि ये गलत हुआ है, तो ये पुलिस किसके लिए काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है। आपके अगल बगल नेताजी इतने लोग बैठे रहते हैं हमेशा, पुलिस सैल्यूट इधर दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, क्या हर जनता को मार दीजिए और आइए और दुख करिए। शिक्षा मंत्री इस पे टिप्पणी दे रहे हैं, मतलब क्या तुक बनता है कि शिक्षा मंत्री इस पे टिप्पणी दे रहे हैं कि गलत हुआ भरत तिवारी के साथ में गलत हो गया। और ज्ञान भी, शिक्षा मंत्री को अपने शिक्षा पे कैसे कहाँ क्या हो रहा है, जो चोरी होती है, कैसे सरकारी स्कूल में शिक्षा असली रूप में टीचर क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, बच्चे वहाँ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसको। शिक्षा से क्या मतलब है। शिक्षा किसको चाहिए, मीडिया को चाहिए, क्योंकि मीडिया कैमरा और माइक लेके आए और मीडिया बड़ी प्यार से सारी सवालों को चीज में, मतलब एक बेवकूफ आदमी सरासर मीडिया और कैमरे के सामने ऐसा बोल रहा है कि इनकाउंटर गलत हुआ। अगर करना ही था तो इनकाउंटर गलत हुआ, हाफ इनकाउंटर करना चाहिए। अरे चिकन लेने आए हैं, ये फूल नहीं तो हाफे दे दीजिए, मुर्गा बच जाएगा, बचा दीजिएगा मुर्गा को। आप हाफ लीजिएगा तभी मुर्गा बचा दीजिएगा। अरे आप शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा पर काम कीजिए, कोई टिप्पणी देने का जरूरी नहीं है। अगर मीडिया पर आप आके कह देते कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं जानता हूं, ये मेरा जोन नहीं है, कोई जनता बुरा नहीं मानती। भाई शिक्षा मंत्री है,
शिक्षा पे ध्यान देगा कि इस पे ध्यान देगा, ये जिसका डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट काम कर ले। लेकिन कोई अपना अपना डिपार्टमेंट अगर देख ले देश में तो ऐसा नहीं ना हो सकता। अपने डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी सारे डिपार्टमेंट में निपुण है, और ये जो सारा चीज में भरपूर निपुण हो जाता है ना, उसको कहीं और बिठा देते हैं। शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि इनकाउंटर नहीं, हाफ इनकाउंटर करते हैं। वो हाफ इनकाउंटर ही था सर। वो तो आपके बगल में जो बैठते हैं स्वास्थ्य मंत्री, उनसे भी पूछ लेते, थोड़ा बैठते हैं ना स्वास्थ्य मंत्री, उनको भी थोड़ा पूछ लेते कि गुरु ये तो हाफ इनकाउंटर ही थी, जांघ में गोली मार दिया, पुलिस के अनुसार में पैर में गोली मार सकते हैं, मार दिया आपने जांघ में, एक नहीं 4 गोली मार दी, और वो पटना PMCH हॉस्पिटलाइज होके मर गया। मतलब आपका वहां तो फेलियर था ही, अब हेल्थ वाले में भी फेलियर हो गया। आप जा रहे हैं हॉस्पिटल में गए खत्म, गाड़ी में मरा कि वहां जाके मरा, ये खबर अभी तक पहुंची नहीं है मार्केट में। हॉस्पिटल में जाके ही पता चला कि उसका दम निकल गया। कानून व्यवस्था ऐसा, स्वास्थ्य व्यवस्था भी ऐसा, बहुत लोग जाते हैं चले जाते हैं वहां से। तो ये दोनों चीज का इलाज आपको करना बहुत जरूरी है, और ये कोई नेता के लिए नहीं है, जनता के लिए। सिर्फ कमरे में आकर बैठ गए, अपना काम किया, बोल रहे हैं, आए घर पे अपने 4 लोग बैठे हुए उसके सामने, उसको बोल दिया, गाली निकाल दी, सरकार ऐसा है वैसा है, ये हो गया। करना पड़ेगा ना।